एग्जाम्पल्स ऑफ 9.2 कॉन्टिन्यूड। जरा मैं थोड़ा सा मुझे रिवीजन करवा दो। मीन क्या था? कल कल हमने मीन पढ़ा था। सिंबल म्यू था और एक और सिंबल था ई कैपिटल एक्स। फॉर्मूला मुझे रिकॉल करा दो मेरे लिए। सिग्मा पी आई एक्स आई। फिर हमने कल वेरिएंस पढ़ा था जिसके दो सिंबल, सिग्मा स्क्वायर जिसका सिंबल होता है। बोलो फॉर्मूला। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। और इसका सिंबल भी बताओ। ई कैपिटल एक्स स्क्वायर ई एक्स होल स्क्वायर। ये स्क्वायर एक्स के ऊपर है, ये स्क्वायर होल स्क्वायर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट। तो ये हमने ऐसे ही कल के तीन फॉर्मूले, कल के तीनों कॉन्सेप्ट हमने जस्ट एज फॉर अ रिवीजन रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं कल वाले ट्रैक पर। कल हम लोग एग्जाम्पल 7 तक कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 से। दो कार्ड निकालने हैं। मीन और वेरिएंस निकालिए। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स मिल गया कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स डिनोट नंबर ऑफ रेड कार्ड्स और दो कार्ड निकालने हैं। तो कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज। दो में से एक भी रेड कार्ड ना निकले, दो में से एक रेड कार्ड निकल जाए, दो में से दोनों के दोनों रेड कार्ड निकल जाएं। एक भी रेड कार्ड ना निकले। अब हम एक काम करते हैं, मुझे ये बता दो 52 में कितने रेड कितने नॉन रेड? 26 रेड 26 ब्लैक, मतलब नॉन रेड। एक भी रेड कार्ड ना निकले। हिमांशी बताने की कोशिश कर बेटा न्यूमिनेटर। एक भी रेड कार्ड ना निकले, दोनों के दोनों ब्लैक निकले और ब्लैक है 26। अपॉन अपॉन तो सोचना ही नहीं, अपॉन में नहीं सोचना। 52 में से दो कॉम्बिनेशन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये बताइए, एक रेड, एक 26 रेड में से एंड एक 26 ब्लैक में से केसेस क्यों नहीं बनाने पड़ते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑटोमेटिकली दोनों केसेस ऐड है। यदि मैं कॉम्बिनेशन यूज ना करती तो क्या सिखाया था कल? रेड दूसरा ब्लैक, या बीच में प्लस, पहला ब्लैक दूसरा रेड, दो केस बनते यदि मैं कॉम्बिनेशन यूज ना करूं। दोनों के दोनों रेड, 26 रेड में से दो रेड निकल जाएं। अरे ये दोनों प्रोबेबिलिटीज तो सेम आएंगी। रीजन 26 ही ब्लैक होते हैं, 26 ही रेड होते हैं। मैंने कल भी कहा था जिसको कॉम्बिनेशन ओपन करना नहीं आ रहा है प्लीज मुझसे समझ लो। मैं बोर्ड पे बहुत आराम से फैक्टोरियल खोल के पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व करके 11th वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व करके दिखा दूंगी। और ये हमने कल के फॉर्मूले रिवाइज किए। अब आपको ये तीनों प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट करके टेबल में भरनी है। और उसके बाद दे आर आस्किंग, अच्छा दोनों चीजें मांगी है, मीन भी मांगा है, वेरिएंस भी मांगा है, दोनों चीजें निकालनी है। सब लोग ले लीजिए 2-3 मिनट और क्वेश्चन को दी एंड तक कर दीजिए। जैसे कल एग्जाम्पल 7 नया कॉन्सेप्ट था बच्चों के मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये हम 9.1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। वहां नंबर ऑफ एसेस थे, आज नंबर ऑफ रेड कार्ड है। तो कैपिटल एक्स एग्जामिनर कितना भी चेंज कर दे, यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। वेटिंग रूम में कोई दिखे तो बता दीजिएगा।
सभी लोगों का वेरिएंस तक हो गया है। एग्जाम्पल नो, एग्जाम्पल नंबर 9, small x is the value which capital X random variable can take। यदि xi 1 है या 2 है तो kxi, यदि xi 3 है तो k इंटू, ये देखो हमने जो 9.1 में किया था उसमें xi लेटर नहीं था, तो आप xi लेटर से बिल्कुल भी पजल नहीं होंगे। xi का मतलब है, जब ये देखो xi का मतलब समझो, xi का क्या मतलब है, x1 x2 x3 x4 x5, कैपिटल x की जितनी वैल्यूज होंगी उतना तक आई जाएगा। ये x टेबल रब हो गई। 0 कौन था, x1, 1 कौन था, x2 और 2 कौन था, x3। तीसरी वैल्यू को x3 बोलेंगे, चौथी वैल्यू को x4 बोलेंगे, पांचवी वैल्यू को, और जनरल क्या बोलेंगे, xi। तो बहुत बच्चा xi देख के पजल हो जाता है, अरे भाई xi i1 i2 i3 i4। तो अब हमारा ये जो xi है, इट कैन टेक द वैल्यूज, कैपिटल X कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 3, अदरवाइज 0 मतलब 4 पे भी 0, 5 पे भी 0, 6 पे भी 0, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट। xi 0 तो प्रोबेबिलिटी 0.2, xi 1 तो प्रोबेबिलिटी k इंटू xi यानी k इंटू 1, xi 2 तो भी प्रोबेबिलिटी k इंटू xi मतलब k इंटू 2, प्रोबेबिलिटी 3, सॉरी xi 3 तो प्रोबेबिलिटी k इंटू 5 माइनस xi, k इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 2k। तो आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है, जिससे आप k में टेबल बना सकें। आपको ये टेबल ऑकवर्ड लग रही है तो आप एग्जामिनर और अपने लिए एक टेबल और बना लो साफ सुथरी। जिनको ये टेबल देखने में परेशानी हो रही है कि मैम इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, वो और करके सिंपल टेबल बना लो। अब ये क्वेश्चन हो चुका है 9.1 का। वी नो सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है। अब देखो यहां भी तो आप आई लेटर यूज करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी आई, P1 प्लस P2 समेशन प्लस P3 प्लस P4, जहां तक भी आई जाएगा। तो आई से डरना नहीं है। 9.1 में यहाँ आई नहीं था, 9.2 में यहाँ आई दे दिया, बट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज 9.1 वाला। चलो के बताना मुझे क्या के आया, 4/25। यदि इन्होंने टेबल मांगी होगी तो टेबल बना देंगे, नहीं मांगी होगी तो हम नहीं बनाएंगे। फाइंड के, नहीं मांगी टेबल तो हम तो के की वैल्यू भर के टेबल नहीं बना रहे। पार्ट बी, पर्सन वॉचेज 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन, 2 घंटे टेलीविजन देखा पर्सन ने। पार्ट ए हो चुका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि वो एक पार्ट होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं के की सारी वैल्यूज यहां पुट करती। पार्ट बी है बंदे ने 2 घंटे टेलीविजन देखा, ये रहा 2 घंटे टेलीविजन देखने की प्रोबेबिलिटी, भर दो के की वैल्यू। 8/25 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। चलो अब मुझसे पहले करके देखो सारे पार्ट्स, सॉल्यूशन पे किसी की नजर ना जाए। कोई भी पेज टर्न, कब करना पेज टर्न, आंसर मैच करने के लिए।
सारे पार्ट खुद करके देखो, और क्या पता एटलीस्ट एटमोस्ट भी हो, और दे देंगे तो हाँ यस, एक पार्ट में एटलीस्ट है, एक पार्ट में एटमोस्ट है, सारी वैरायटी कवर कर रखी है। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं भी करती हूँ बट आफ्टर यू, पहले अपना माइंड यूज करो। मीन, ये सब लोग अंडरलाइन करके लिख लो। ई पार्ट में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मांगा है, अंडरलाइन करो और इसके ऊपर लिखो मीन मांगा है, अंडरलाइन कर लो एंड राइट इट, मीन इज रिक्वायर्ड। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में मीन निकालना है। कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, कौन सा सिंबल यूज करूं, ग्रेटर या लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे, 2k प्लस 2k, हम दो दो बार k क्यों भरे, हम तो k को एक ही बार भरेंगे। कम से कम 2 घंटे, डी पार्ट में मांगा है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, लेस देन इक्वल टू 0 घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे, विच कैन बी रिटन एज 1 - 3 घंटे। तो आपकी मर्जी, जो लोग इन तीनों को ऐड करके आंसर निकालेंगे उन्हें भी फुल मार्क्स मिलेंगे, जो 1 माइनस रिमेनिंग 1 से करेंगे उन्हें भी फुल मार्क्स मिलेंगे। इट्स अप टू यू, एट मोस्ट 2 आवर आप कैसे निकालना चाह रहे हो। 1 माइनस से इजी हो जाएगा, और वो तीनों भी ऐड कर दिए, फुल मार्क्स। पार्टी में बता ही चुकी हूं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, और लास्ट पार्ट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए, किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही है, एफ में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है, किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही है प्लीज मुझसे शेयर करो। ये मैंने बुक में से लिखा है, इनका वेरिएंस 1.22 आ रहा है। अब मैं आज एक बार दोबारा अंडर रूट एक बार दोबारा रिकॉल करवाऊंगी, कल भी हमने डिवीजन मेथड से अंडर रूट रिकॉल किया था, आज एक बार और रिकॉल करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं, तो इसलिए मेरी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगी। कल मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट क्यों बोला था, जिससे मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर दे सकूं। अब मुझे ये देख के बताओ, अच्छा नीचे 625 है, 625 मतलब 5 की पावर 4, और जब डिनोमिनेटर में ओनली 2 ओनली 5 होता है तब वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसका डिवीजन 2 पे कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट मिलेंगी ही नहीं। करा दो रिकॉल कैसे निकाला इन्होंने अंडर रूट, जिन्हें आता है बहुत खुशी की बात है। कैसे सिखाई थी पेयरिंग, डेसिमल के बाद शुरू से, डेसिमल से पहले उल्टा पेयरिंग, 1 1 जा 1, डेसिमल चला गया ऊपर, पूरा का पूरा पेयर कॉपी होता है, 1 का डबल यहाँ कॉपी होता है, अब केवल 1 जा सकता है, और ये 1 रिमाइंडर बच गया। अब यदि तुम्हें आगे चलाना है तो यहाँ पे आपको अगला पेयर कॉपी करना पड़ेगा, और 11 का डबल 22 यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। अब यहाँ 1 जा भी नहीं चल रहा, 2 to 1 इससे बड़ा है, तो ऐसे में 0 उतार कर अगला पेयर कॉपी करते हैं। तो जब 1 के बाद 0 है तो मैं तीसरी प्लेस पे क्यों जाऊं, मैं इसका आंसर 1.1 ही नहीं लिख दूंगी। ये नया कॉन्सेप्ट सीखो। 2 to 1, यदि 1 जा भी चलाती तो 100 से बड़ा आ जाता 2 to 1, तो यदि ऐसा केस हो तो ऊपर 0 लगा के अगला पेयर कॉपी होता है,
और यहाँ पे 110 का डबल आएगा, और अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट आएगी। इन केस कभी ऐसा नौबत आए कि मैम 1 भी नहीं चल रहा है, तो क्या करना, ऊपर 0 लगा के एक पेयर और कॉपी कर लेना, कभी नीड पड़े तो। ठीक है, अभी यहाँ पे 1.1 पे छोड़ दो। अब कुछ लोग 764, एक और छोटी क्लासेस का, ये तो आपके कॉम्पिटिशन्स में भी काम आ सकता है। देखो अनन्या, 625 से डिवाइड करने में लगे हो बेटा, ये 4 5 है, 4 5 को 4 2 दे दो, नीचे 10,000 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। नीचे 5 की पावर 4 है, तो मैंने नीचे 2 की पावर 4 दे दी, नीचे 10,000 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई इज ऑलवेज इजियर देन डिवीजन। 625 से डिवीजन करने से बच गए, 16 से मल्टीप्लाई इज इजी, और चार डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना। ऑनलाइन वालों ने सुना सारा डिस्कशन? यस मैम। यस मैम। 11 का डबल 22, यदि मैं 1 भी चलाऊंगी, 2 2 1 1 2 2 1 बड़ा आ रहा है। ये यदि इसको मुझे आगे फाइंड करना है, तो जब आगे कुछ नहीं होता तो 0 होती है। पेयर कॉपी करने के लिए यदि मुझे आगे की प्लेस भी चाहिए, मैं फर्दर सिखा रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एनफ टाइम गिवन टू दिस एग्जाम्पल, एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये वाला। टेलीविजन देखना या सेल्फ स्टडी के घंटे हो सकते हैं, मतलब इसको केस स्टडी बना के भी दे सकते हैं और 5 मार्कर भी दे सकते हैं। लैंग्वेज चेंज कर देंगे, क्वेश्चन यही रहता है। एक अर्न, अर्न कहते हैं बेटा बैग को, एक अर्न में 5 रेड 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल है, इसमें से मुझे 3 बॉल निकालनी है, और विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड इन्होंने लिख दिया, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो कैपिटल एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज, प्लीज मुझे बताइए। 3 में से एक भी वाइट ना निकले, 3 में से एक वाइट निकले, 3 में से 2 वाइट निकले, तीनों की तीनों वाइट निकल। ओहो, वाइट ही 2 हैं, वाइट ही 2 हैं, क्या बात है। हैबिट पड़ी हुई है ना 0 1 2 3 लास्ट तक, 3 तो वाइट निकल ही नहीं सकती, क्या बात है। बढ़िया किया इन्होंने ये सब काम करके। चलिए बताइए। अच्छा हाँ, हेलो, बहुत अच्छी लर्निंग है हिमांशी, सुनो। 5 और 2 7 और 3 10, 10 में से 2 वाइट 8 नॉन वाइट, रेड और ब्लैक को कंबाइन कर दो। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 1 में कि मैम एक वाइट निकालनी है, जो बाकी 2 हैं मैम वो रेड निकालनी है, या रेड ब्लैक या ब्लैक। आप रेड और ब्लैक सबको एक कैटेगरी दे दो, नॉन वाइट। अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। जैसे एस और नॉन एस, रेड और नॉन रेड, व्हाइट और नॉन व्हाइट, रेड और ब्लैक को एक कैटेगरी में बांध दो, नॉन व्हाइट। समझ पा रहे हो? अब बताओ, एक भी व्हाइट नहीं आई, दोनों की दोनों नॉन व्हाइट वाली कैटेगरी में से आई। एक व्हाइट आई, एक 2 में से आई, 2 व्हाइट में से एक व्हाइट, 8 नॉन व्हाइट में से एक नॉन व्हाइट, 10 में से 2। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन कराना तो बहुत जरूरी था।
रेड और ब्लैक को एक कैटेगरी में बांध दिया, नॉन व्हाइट। ऐसा क्वेश्चन 9.1 में नहीं आया। अब देखो 1 और 2 इंटर रिलेटेड है, 9.2 में से कोई भी क्वेश्चन 9.1 का बन के आ जाएगा, केवल टेबल तक जाओ। मतलब दोनों एक्सरसाइज एक ही बात है। दोनों व्हाइट बोलो, 2C2 अपॉन 10C2। सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो और फिर हमेशा की तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, और फिर मीन मांगा है मीन निकालो, वेरिएंस मांगा है वेरिएंस निकालो। तो 9.1 एंड 2, ओ भाई साहब पहले क्यों नहीं टोका? सारे क्वेश्चन में हम 2 पत्ते निकाल रहे थे, 2 ही डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहे थे, यहाँ 3 बॉल है। यार सारा गलत हो गया। अब यहाँ कैसे करूं? हाँ, एक वाइट 2 नॉन वाइट। हम्म, 2 में से दोनों की दोनों वाइट, 3 बॉल निकालनी है, 2 वाइट 1 नॉन वाइट। मैंने पूरा क्वेश्चन 2 बॉल के हिसाब से कर दिया, सारा क्वेश्चन गलत हो गया था। और मैं ये रफ वर्क पता है किस लिए करती हूँ? जिससे मेरा कंसंट्रेशन, सबका कंसंट्रेशन, मतलब ये हमारे माइंड में रहे कि 3 बॉल निकालनी है। ये रफ वर्क इसलिए किया जाता है। आज तो मैंने रफ वर्क भी फेल कर दिया, सारा काम खराब कर दिया। ओके, ऑनलाइन वालों को गलती समझ आ गई बेटा? पूरा क्वेश्चन 2 बॉल से कर दिया था, 3 बॉल निकालनी है। Yes, ma'am. आप लोगों ने अपनी कॉपी में करेक्शन कर ली ना? क्या पता आप लोगों ने सही किया हो, मैंने ही केवल गलत किया हो। अब सब लोग अपनी अपनी स्पीड से मीन निकालो, वेरी। सबका 10 हो गया है। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, हमने पॉज कर दी थी रिकॉर्डिंग, इतने सब लोगों ने 10 किया। आप भी वीडियो पॉज करके पहले 10 कंप्लीट करना। अब एग्जाम्पल 11 बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, लाजवाब। चलो पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को 2 बार रीड करके रखो, तब मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगी। रीड द वर्ड प्रॉब्लम। कब जीतेगा 5 रुपए? जब डाई थ्रो करे और 4 से बड़ा नंबर आ जाए। कब हारेगा 1 रुपया? जब 4 से छोटा नंबर आ जाए। 4 या 4 से छोटा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, ग्रेटर देन 4। 1 रुपया हार जाएगा। कितने चांस मिलेंगे डाई थ्रो करने के? 3 चांस मिलेंगे, और 3 चांस मिलेंगे। और जैसे ही जीत जाएगा, मान लो पहले थ्रो में जीत गया, फिर नहीं मिलेगा चांस। दूसरे थ्रो में जीत गया तो तीसरी बार नहीं मिलने का चांस। तो ये क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बहुत स्पेशल बनने वाला है। पहले मैं रफ वर्क कर लूं। कब जीतेगा? जब नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा। पीडब्ल्यू में लिख रही हूं जीतने की प्रोबेबिलिटी। पीडब्ल्यू जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 4, या तो 5 आए या 6 आए। लॉसेस कब हारेगा? अदरवाइज। अदरवाइज मतलब लॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 से भी निकाल सकते हो, या फिर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 4 फेवरेबल आउटकम हारने के। तो 4/6, 4/6 से भी कर सकते हो, और 1 माइनस सक्सेस से भी कर सकते हो। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/6, हारने की प्रोबेबिलिटी 4/6। इतना समझ आया? अब इसका सैंपल स्पेस
बहुत लाजवाब सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबिलिटीज पहले थ्रो में ही जीत जाए, या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले थ्रो में हार जाए, फिर दूसरी बार मौका मिलेगा, दूसरी थ्रो में जीत जाए, या पहले 2 थ्रो में हार जाए, तीसरे थ्रो में जीत जाए, तीनों में हार जाए, या तीनों में हार जाए। ये वाला केस बहुत बच्चे नहीं लेते, वो क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो कभी ना कभी तो जीतेगा। ना ना, क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स नंबर ग्रेटर देन 4, क्विट कर जाएगा। बट ये नहीं कहा उन्होंने कि कंपलसरी वो किसी ना किसी थ्रो में जीतेगा ही जीतेगा। अब ये इक्वली लाइकली नहीं है, तो क्या फेल हो गया, काउंटिंग मेथड फेल हो गया, इक्वली लाइकली नहीं है। और अभी अभी तो हम कैपिटल एक्स की वैल्यू ही नहीं पता लगाई हमने। कैपिटल एक्स की वैल्यू, केस 1, व्हेन ही विंस इन फर्स्ट थ्रो में ही जीत गया, तो कैपिटल एक्स है अमाउंट, जीता हुआ और हारा हुआ अमाउंट। तो पहले थ्रो में ही जीत गया, बताइए कितना अमाउंट, 5 रुपए। ठीक है। सेकंड केस, व्हेन ही विंस इन सेकंड थ्रो, 1 रुपया हारा, 1 रुपया हारा, 5 रुपए जीता, तो कैपिटल एक्स विल टेक द वैल्यू 4। आगे आ जाओ, व्हेन ही विंस इन थर्ड थ्रो, थर्ड थ्रो 1 रुपया हारा, 1 रुपया हारा, 5 रुपये जीत गया। फोर्थ केस, व्हेन ही लॉसेस इन ऑल द 3 थ्रोज, तीनों थ्रोज में बेचारा हार गया, -3। तो ये बनी कैपिटल एक्स की वैल्यूज। अब प्रोबेबिलिटीज, ये क्वेश्चन वाकई बहुत बढ़िया है बेटा। प्रोबेबिलिटीज, काउंटिंग मेथड फेल। जिस बच्चे ने भी मेरी वो वाली बातें नहीं सुनी होंगी, और एग्जाम में भी देखते हैं हम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। नहीं भाई, ये इक्वली लाइकली नहीं है। बताइए, 5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3, 5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3, 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी, पहले थ्रो में हारा, सॉरी 1/3, पहले थ्रो में हारा एंड दूसरे थ्रो में जीता। और ये हमने पहले दिन ही डिस्कस किया था, इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला मेथड करना पड़ेगा। पहले थ्रो में हारा एंड दूसरे थ्रो में जीता, और एंड जब मुंह से निकलता है तो ये रहा बेटा हारने की 2/3, इसे रब कर दो, ये जीतने की, ये हारने की। आगे आ जाओ, तीसरे थ्रो में जीता, पहले थ्रो में हारा एंड दूसरे थ्रो में हारा एंड तीसरे थ्रो में जीता। ये मल्टीप्लाई समझ आ रहा है, तीनों थ्रो में हारा, पहले थ्रो में हारा एंड दूसरे थ्रो में हारा एंड तीसरे थ्रो में भी हार गया। अब इनको किसमें भरना है आपको, टेबल में। कैपिटल एक्स पी एक्स, 5 4 3, ये देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू अधिकतर 0 1 2 3 होती है, बट यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू 5 4 3 -3 है। और प्रोबेबिलिटीज निकालने का तरीका भी अलग है बेटा, ये क्वेश्चन तो रिपीट करने लायक है। टेबल के आगे मैं रुक जाती हूँ, क्यों, टेबल बन गई तो मीन और वेरिएंस तो कौन ही गलत करेगा। तो मेन काम क्या है दोनों एक्सरसाइज में, टेबल बनाना, करेक्ट टेबल बनाना, करेक्ट प्रोबेबिलिटीज निकालना, ये मेन काम हुआ। मीन वेरिएंस तो कोई भी निकाल लेगा। यस, अब जरा इसको ध्यान से करिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन है, फाइंड द expected value of the amount he wins or loss, find the expected value of the amount he wins or loss। तो इससे तो मुझे कैपिटल एक्स का आइडिया हुआ, क्या मांगा है, मम्मी मीन। यस बेटा मीन, अभी तो बताया एक्सपेक्टेशन का मतलब, मीन मांगा है। एक्सपेक्टेड वर्ड के ऊपर लिख दो मीन,
वेरी गुड। भाई ऑनलाइन वाले एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए बता दें, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया? यस। यस मैम। यस मैम। ओके। दोबारा पूछ लो कोई भी स्टेप आराम से, बिल्कुल बिना हेजिटेट किए। रिपीट करना है। यस मैम। यस। ओके, सभी लोगों का 11 कंप्लीट हो गया है। रुपीज लगाया सबने। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट, एंड अमाउंट रुपीज में होगा। यस, 12 इज अ डिफरेंट वन। 12 जैसा भी हमने 9.1 में नहीं किया। 12 में से आधे तो 9.1 वाले ही थे, बट आधे नए भी थे। दो नंबर सिलेक्ट करे विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल के नंबर वापस नहीं रखा। पहले 6 पॉजिटिव नंबर्स में से पहले 6 पॉजिटिव नंबर्स में से 2 नंबर सिलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट। कैपिटल एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 numbers. Capital X denotes the larger of 2 numbers. मतलब कैपिटल X can take the values. मतलब यदि 2 और 5 निकला, तो दो इंटीजर निकालने, मान लो 2 और 5 निकाले मैंने, दो इंटीजर, तो कैपिटल एक्स 5 हो जाएगा। यदि मैंने 3 और 5 निकाले तो भी कैपिटल एक्स 5 हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने 5 और 6 निकाला तो कैपिटल एक्स 6 हो जाएगा। यदि मैंने 1 और 6 निकाला तो कैपिटल एक्स 6 हो जाएगा। सो कैपिटल एक्स डिनोट जो 2 नंबर आपने ड्रॉ करे उनमें से लार्जर वन। यस, तो कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज, बताइए। ओके, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज या तो 2, 3, 4, 5, 6। कैपिटल एक्स कभी 1 नहीं हो पाएगा। कैपिटल एक्स कभी 1 नहीं हो पाएगा। 1 कैसे बड़ा हो सकता है? मैं कोई भी दो नंबर निकालूं, 1 कैन नेवर बी लार्जर। 1 कैन नेवर बी लार्जर। अब सवाल उठता है, अब ये उठता है सवाल कि मैम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? दो कब कब लार्जर होगा? दो कब कब लार्जर होगा? केवल एक ही केस में होगा दो लार्जर। अब टोटल केस कितने होंगे? टोटल केस कितने होंगे? 15 में से दो इंटीजर। 15 में से दो इंटीजर, सॉरी, 6 में से दो इंटीजर। 6 इंटू 5/2, 15 इज द आंसर। तो सबका डिनोमिनेटर तो 15। अब मुझे ये बताओ, मैंने 1 to 2 1 डाइस की तरह 1 to 2 1 क्यों नहीं लिए? 1 2 में भी 2 बड़ा, 2 1 निकाला तो भी 2 बड़ा। देखो किसको 11th का कुछ आता है। मैंने 1 to 2 1 क्यों नहीं लिया डाइस की तरह? कल जब हमने डाइस का क्वेश्चन किया था और सम ऑफ द नंबर्स में 1 2 भी लिया था, 2 1 भी लिया था, जब सम 3 की बात हुई थी। क्योंकि सेम चीज है, क्योंकि 6C2 में कभी भी 1 2 और 2 1 दो बार काउंट नहीं होता। क्या सीखा था 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो वृंदा अनन्या, और अनन्या को इधर कर दो, वृंदा को इधर कर दो, ये दो अलग अलग बातें हैं। बट जब मैं पूरी क्लास में से अनन्या और वृंदा को सिलेक्ट करूंगी
तो अनन्या वृंदा या वृंदा अनन्या, ए बी और बी ए कभी भी कॉम्बिनेशन में अलग अलग काउंट नहीं होता। या तो मैं 15 को 30 कर दूं, ध्यान से सुनना, 15 को 30 कर दूं, तो उन 30 में 1 2 2 1 दोनों आ गए, 2 3 3 2 दोनों आ गए, 2 4 4 2 दोनों आ गए, 4 5 5 4 दोनों आ गए। तो फिर मैं यहाँ 1 2 और 2 1 दोनों लूंगी, ऊपर नीचे यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 30, अल्टीमेटली आंसर 1/15। बात को समझो, रटना नहीं है। चलो जरा ये बताओ मुझे, 3 कब कब बड़ा होगा? जब सिलेक्शन 1 3 का हो या फिर 2 3 का हो, दो केस। अब देखो, यदि मैं यहाँ पे 30 कर देती हूं तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्यों? 1 3 3 1 2 3 3 2। बट सिलेक्शन में 1 3 और 3 1 एक ही तो बात है। जब दो को सिलेक्ट किया, मैं क्यों करूं डबल डबल कर करके? तो इसको डाइस से मिक्स मत कर देना इस क्वेश्चन को। पता चला ऊपर तो 1 2 और 2 1 4 ले रहे, ऊपर तो ले रहे हो 2 और नीचे ले रहे हो 15, सारा काम खराब हो गया। 4 कब कब बड़ा होगा? 1 4 में भी 4 बड़ा, 2 4 में 4 लार्जर, 3 4 में 4 लार्जर, 3 पेयर में 4 लार्जर होगा। और भी कोई पेयर है? और यदि इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 आ गया, तो क्या पता चल जाएगा कि 15 में से मैंने कोई भी पेयर छोड़ा नहीं है। चलिए अब करिए, 5 कब कब ग्रेटर, 6 कब कब ग्रेटर। पेयर लिख दीजिएगा एग्जामिनर के लिए, फुल मार्क्स, और उसके बाद मीन वेरिएंस तो हम कर ही लेंगे। मेन काम था टेबल बनाना। थोड़ा बुक का एक्सप्लेनेशन अलग है, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग हो गया। आप बुक का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वो करना चाहें वो कर सकते हैं। इन्होंने एक टेबल एक्स्ट्रा बनाई है, नो नीड। हमने क्योंकि पेयर ही लिख दिए ब्रैकेट में, तो हमें वो इनकी एक्स्ट्रा टेबल बनाने की नीड नहीं है। पेपर रख दिया इसमें, शेयर नहीं करना है किसी से। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 1, एक बॉय ने कॉइन थ्रो किया, टेल आने पे 2 रुपए मिले, हेड आने पे 10 रुपए मिले, एक्सपेक्टेड बताइए टोटल अमाउंट। तो कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज
आइदर 2 और 10। ये तो हो गया बेटा कैपिटल एक्स की वैल्यूज। 2 और 10। 2 कब मिला? टेल आने पे, तो यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी। 10 कब मिला? हेड आने पे, यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेशन कहते हैं मीन को, पी आई इंटू एक्स आई का सम। सो द आंसर विल बी। लेकिन मुझे 2 में से 1.5 मिले, मुझे 2 में से 2 क्यों नहीं मिले बताओ? पेपर रख दिया बेटा? रुपीज। यस, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। तो हिज एक्सपेक्टेशन विल बी ₹6। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम्पल से अलग था, बट पहुंच गए, कुछ बच्चे पहुंच गए, वेरी गुड। आगे बढ़िए। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही है, इसलिए मैं स्टार्ट करा के छोड़ूंगी। जितने क्वेश्चन बचेंगे दोज आर द होमवर्क। बस एक दो क्लास में कर लो, बाकी पूरी एक्सरसाइज होमवर्क ही है। टू को थोड़ा डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 2 में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 9/10 हो गई। तो जब और 50 रुपए, भाई 10 रुपए तो दोनों के लगेंगे, जीतने वाले के भी हारने वाले के भी, क्योंकि गेम खेलने के 10 रुपए हैं। जो जीतेगा उसे 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ही कम है, 50%, 50% है ही नहीं। तो हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो फेयर गेम कैसे हुआ? तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू या एजर्शन रीजन में थ्योरेटिकल टाइप बन के आएगा, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा। एक तरह से और समझ सकते हैं इसको बेटा, क्वेश्चन 2 को, 1 मिनट, एक तरह से और समझ सकते हैं कि 50 रुपए मिलेंगे, 0 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी और 0 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट उसे मिलने का 5 रुपए, और उसकी जेब से ऑलरेडी 10 रुपए जा चुके, तो यानी फायदा तो कभी भी नहीं होगा। कहाँ पे 40? अच्छा 10 रुपए, यहाँ 40 लूंगी तो फिर यहाँ -10 लूंगी ना बेटा। 10-10 रुपए मैंने दोनों के ही नहीं लिए, तो यानी कितने रुपए जीत सकता है बंदा? 5 रुपए जीत सकता है। सॉरी, कभी भी नहीं जीत सकता रुपए, क्योंकि 5 रुपए जीत रहा है, 10 रुपए पॉकेट से खर्च हो चुके, तो क्या क्या गेन हुआ? -5। समझ रहे हो ना? तो किसी भी तरह से ये फेयर गेम नहीं है। तो ये आप समझ के छोड़ दो क्वेश्चन को, इट इज नॉट अ फेयर गेम। और यदि दूसरी टेबल बनाए जो आप लोग कह रहे हो,
कि मैम 10-10 रुपए तो दोनों के खर्च हो गए, तो जीतने वाले को 40 का फायदा होगा और हारने वाले को 10 का नुकसान होगा। 10 रुपए तो उसकी पॉकेट से चले गए, जीता बेचारा है नहीं। 1/10, 9/10, तो मीन कितना आएगा? एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ विनिंग 4 - 9। देखो वही आगे बेटा घूम फिर के, हेलो, घूम फिर के वहीं आ गए। ₹5 जीते, 10 रुपए हम अपनी पॉकेट से गए, यहाँ भी 5 रुपए का नुकसान और यहाँ भी 5 रुपए का नुकसान। यदि आपको लग रहा है मैम यदि ये 2 नंबर में आ गया तो हम कुछ तो लिखेंगे, ये लिख दो बेटा 2 नंबर में, ये लिख दो 2 नंबर। अपनी फेयर नोटबुक में ये वाला सॉल्यूशन कर लो कि जीतने वाले के 40 रुपए का फायदा, हारने वाले को 10 रुपए का नुकसान। वृंदा ये वाला फेयर नोटबुक में कर लो, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला दिस वन, ये मुझे सबसे प्रॉपर लग रहा है हर एक्सप्लेनेशन में कि एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ विनिंग कभी जीतेगा ही नहीं, तो हाउ इज इट द फेयर गेम? हमेशा कौन फायदे में रहेगा? ऑर्गेनाइजर। जिसने गेम ऑर्गेनाइज करा हर बार वही फायदे में रहेगा, जीतने वाला तो कभी फायदे में है ही नहीं। तो क्वेश्चन 1 and 2 वर समहाउ डिफरेंट। 3 से वैसे ही क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जैसे हमने 9.1 और 2 में सीखे हैं। अधिकतर वैरायटी कवर हो गई है दोनों एक्सरसाइज की मिला के। बहुत मेहनत करेंगे, छुट्टी का फायदा उठाएंगे। क्वेश्चन 2 के बाद लीव कर सकते हैं बेटा।